उसकी कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसका रावण काम मरता नहीं है। जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ है रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दसम स्कंद की कथा आएगी। भागवत के कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति और थोड़ा सा अधिकार मिलने पर ही राम की मर्यादा को भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। उनका सा ही बर्तन रखो। राम जी को भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना, उसका बर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी के मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो, उनका चरित्र सर्वदा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना, श्रवण करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए है, चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वो करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य का आदर्श दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण में सभी पात्र आदर्श है। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की परापति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय है। श्री कृष्ण जो करते थे वो सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो काली नाग का वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करो। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन करने होने के पश्चात अन्य सभी लीलाओं में अनुकरण करना है। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छुपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किए थे। साधक का बर्तन कैसा होना चाहिए वो रामचंद्र जी ने बताया है। साधक का बर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसी की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्य के मानव धर्म सिखाने के हेतु हुआ था। जो जीव मात्र को उपदेश देते हैं उन्होंने किसी भी मर्यादा का भंग किया नहीं है। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र की सरलता तो अंतिम कक्षा की है, जो उन जैसे सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया था, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया था। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु वो निष्ठुर हो गए थे। वो जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। कृष्ण माखन चोर है अर्थात शुद्ध मृदु मन का चोर है। वो सर्वस्व मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम नाम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है और कृष्ण के नाम में भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर है। श्री राम दिन के 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्यरात्रि को। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए, दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु श्री कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी के मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के हेतु नवम स्कंध में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होंगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ नाश की और रामचंद्र अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताया गया है।
क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है, तभी कृष्ण